आनन्दस्य शरणोऽहम् योगस्य शरणोऽहम् संघस्य शरणोऽहम्। इस मंत्र का अर्थ है, मैं आनंद स्वरूप ईश्वर की शरण में हूँ। मैं ईश्वर की योग सामर्थ्य की शरण में हूँ, जिससे ईश्वर ने ये सृष्टि उत्पन्न की, इसका पालन और नियंत्रण करता है और अंत में इसे समाप्त भी करता है। मैं उन महापुरुषों की शरण में हूँ जो अपने सभी काम ईश्वर की इच्छा के अनुसार करते हैं। नमस्कार, मैं विश्व योग परिषद से कुलदीप मुनि। विश्व योग परिषद से जुड़े हुए देवियों सज्जनों, ईश्वर आप सब पर कृपा करे। पिछले बार हमने दूसरे अध्याय में ये पढ़ा था कि हमारा कर्मों में अधिकार है, फल में नहीं, और हमें हमारी रुचि कर्म ना करने में भी नहीं होनी चाहिए। और इस प्रकार फल की इच्छा रखे बिना कर्म करना, सफलता और असफलता में समान होकर, सुख और दुख में समान होकर कर्म करना, ये समबुद्धि योग है, यही कर्म योग है। और इस तरह कर्म करना, ये कर्म करने की कुशलता है। अब आज दूसरे अध्याय के 51वें श्लोक से आरंभ करेंगे। कर्मजं बुद्धियुक्ता ही फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ते अनामयम्। कर्मजं बुद्धियुक्ता ही फलं त्यक्त्वा मनीषिणः, जो इस तरह की बुद्धि से युक्त होकर, समबुद्धि योग से युक्त होकर विद्वान लोग और कर्म के फल को त्याग देते हैं, वो जन्म और मरण के बंधन से मुक्त हो जाते हैं और जो निर्विकार पद है उस पद को प्राप्त करते हैं। यदा ते मोहकलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जब तेरी ये बुद्धि मोहरूप कीचड़ से पार हो जाएगी, मोहरूप कीचड़ को पार कर जाएगी, तदा गंतासि निर्वेदम श्रोत्रव्यस्य श्रुतस्य च। तब तेरी ये बुद्धि वेद में कहे हुए स्वर्ग आदि भोगों को से जो विचलित हो जाती है किसी की बुद्धि, तो तब तेरी बुद्धि ये सुने हुए और सुनने में आए हुए जो भोग हैं उनमें से स्थिर होकर और उनमें से स्थिर हो जाएगी, उसको पार कर जाएगी, सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगी। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यसि निश्चला। तो वेद में कहे गए जो इस तरह के स्वर्ग आदि भोग हैं, उनसे विचलित हुई बुद्धि जब निश्चल हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी, समाधाव अचला बुद्धि तदा योगम अवाप्स्यसि। तब समाधि को प्राप्त हो जाएगी और तब तुम योग को प्राप्त हो जाओगे। और इस तरह समाधि को प्राप्त करना ईश्वर को ही प्राप्त करने के जैसा है, ईश्वर को ही प्राप्त करने जैसा है। अब अर्जुन पूछते हैं, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव। हे केशव, जिसकी बुद्धि स्थिर है, तो ऐसे स्थित प्रज्ञ की क्या भाषा है, वो कैसे बोलता है। स्थिति किम प्रभाषेत
किमासीत व्रजेत किम, ऐसा स्थित प्रज्ञ स्थिर बुद्धि वाला वो कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है, ये अर्जुन का प्रश्न है। तो श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, प्रजहति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। हे पार्थ, अर्जुन जब सभी कामनाओं को मन से त्याग कर आत्मनेव आत्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तद उच्यते, जब मनुष्य स्वयं ही अपने में संतुष्ट रहता है, स्थित प्रज्ञस्तद उच्यते, तब उसकी बुद्धि स्थिर है ऐसा कहा जाता है, तब वो स्थित प्रज्ञ है। दुखेषु अनुद्विग्नमना सुखेषु विगत स्पृहा, जब वो मनुष्य दुखों से उद्विग्न नहीं होता, विचलित नहीं होता और सुखों में उसकी आसक्ति नहीं होती। वीतराग भय क्रोधा स्थित धीर मुनि उच्यते, और उसके राग भय और क्रोध ये चले जाते हैं, इनसे वो मुक्त हो जाता है। स्थित धीर मुनि उच्यते, ऐसा मुनि स्थित प्रज्ञ कहा जाता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। यह सर्वत्र अनभिस्नेहस तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम, और जो सभी में स्नेह रहित है, अर्थात उसे ना तो कोई लगाव है और ना कोई घृणा है, और वो जो भी प्राप्त करता है, चाहे वो शुभ हो चाहे वो अशुभ हो, उसमें ना अभिनंदती न द्वेष्टि, ना तो वो उनका अभिनंदन करता है और ना उनसे द्वेष करता है, ना सुखों का अभिनंदन करता है ना दुखों से द्वेष करता है। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी बुद्धि स्थिर है, वह स्थित प्रज्ञ है। अब अगले श्लोक में कछुए का उदाहरण देते हैं। यदा संहर्ते चायम कूर्मोऽंगनीव सर्वशः, जिस प्रकार कछुआ विपत्ति आने पर, मुसीबत आने पर अपने अंगों को समेट लेता है। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस् तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, तो इसी प्रकार जब विषयों के संपर्क में आने से मनुष्य अपनी इंद्रियों को समेट लेता है, तो उसकी बुद्धि स्थिर है। यहाँ समझने योग्य बात यह है कि इंद्रियां तो विषयों के संपर्क में आएंगी, यहाँ अपने मन को ही नियंत्रण में रखने की बात है। तो जब मनुष्य की इंद्रियां विषयों के संपर्क में आती हैं, तो हमें अपने मन को नियंत्रण में रखना है, ना तो उनकी ओर बहुत आकर्षित होना है, ना उनसे घृणा करनी है, ना उनमें लिप्त होना है। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य ते हि न। अब यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य विषयों के संपर्क में आने पर वो विषयों का उपभोग नहीं करते, उनसे दूर ही रहते हैं, उसको यहाँ निराहार कहा है, अर्थात अपनी इंद्रियों को विषयों से दूर ही रखते हैं, तो उनके विषय निवृत्त हो जाते हैं, अर्थात वो उनको विषय प्रभावित नहीं करते। लेकिन विषयों की लालसा तब भी बनी रहती है, विषयों को प्राप्त करने की अंदर इच्छा तब भी बनी रहती है। रसवर्जम रसोप्यस अस्य, तो ये जो रस है इंद्रियों का, परम दृष्टवा निवर्तते, ये परम तत्व को, ईश्वर को जानकर ये तभी निवृत्त होता है। अर्थात इस प्रकार प्रयास करने से
इंद्रियों का नियंत्रण तो बना रहता है, लेकिन तब भी जो अंदर का रस है, मन का रस है, वो तब भी नहीं जाता। वो ईश्वर के ज्ञान से ईश्वर तक पहुंचकर तभी निवृत्त होता है जब व्यक्ति ईश्वर को जान लेता है, ईश्वर तक पहुंच जाता है, तो तब उसके मन के रस भी चले जाते हैं, फिर उसके मन को विषय आकर्षित नहीं कर सकते। यत्तो हि अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः। बुद्धिमान पुरुष की, यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष की, हे कुंती पुत्र, इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रस्भम मनः। ये इंद्रियां प्रमंथन स्वभाव वाली है और ये बलात् मन को हर लेती है। नियंत्रण करने की कोशिश करने पर भी मन को हर लेती है। ये ऐसे स्वभाव वाली इंद्रियां हैं, प्रमंथन स्वभाव वाली इंद्रियां हैं। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः। इसलिए हे अर्जुन, इन सब इंद्रियों को संयम में रख और योग युक्त होकर, मेरे परायण होकर रहे। वशे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिसकी इंद्रियां वश में हैं उसकी बुद्धि स्थिर है, वह स्थित प्रज्ञ है। तो इस प्रकार श्री कृष्ण ने अर्जुन से स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य के लक्षण बताए। आज यहीं तक, इससे आगे अगली बार। जय जीवन, जय आनंद।